राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे धनवृद्धि चैनल में। ये दर्शकों, आज हम आप सभी के लिए नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की यह जो कहानी है, आज का यह जो प्रसंग है, ये ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। हमारी आपसे विनती है कि इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। यह कहानी आपके जीवन में ढेर सारी शिक्षा और ज्ञान देके जाएंगी। प्रिय दर्शक बंधु, आज की यह कहानी जो आप सभी के बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वही एक चिड़िया की कहानी है। वही एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है और यह कहानी बहुत ही शास्त्र रूप कहानी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी का जिक्र हमारे शिव पुराण में भी मिलता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र है। आदिदेव महादेव कहते हैं कि जो नर इस कहानी को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। प्रिय दर्शकों, फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और हम आज आप सभी के बीच एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पवित्र और पावन कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो भी माताएं बहनें शिवरात्रि का व्रत करती हैं, उनके लिए यह कोई रामबाण से कम नहीं। भगवान भोलेनाथ के व्रत करने वाले लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। दर्शक बंधु, जो लोग सोमवार की व्रत करते हैं, उन्हें भी यह कहानी जरूर सुनना चाहिए। के साथ साथ प्रिय दर्शक बंधु, यह कहानी मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंचे और आप सभी उसका पूरा लाभ उठा सकें। के साथ प्रिय दर्शकों, यह शुरू करते हैं हम प्यारी सी कहानी। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे अपने जीवन में कोई भी दान दक्षिणा और धर्म का काम नहीं किया करते थे। वे दोनों अपने जीवन में कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। वे अपने जीवन में कभी किसी को भिक्षा नहीं दिए। उनके पास कोई संतान नहीं थी। जहाँ पर उस सेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। उसी पीपल के वृक्ष पर उस चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। दर्शक बंधु, उस चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती। दाना पानी चुनने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को खिलाती। वह चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ उसे एक भी दाना नहीं मिलता था। चिड़िया उस सेठ के घर से आगे चली जाती। तब यह चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती है कि घर में सबसे बड़ी हवेली इस सेठ की है और यह बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, ना ही कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा डालता है, न कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी मंदिर में कोई सहयोग नहीं करता है, कभी असहाय व्यक्ति की मदद नहीं करता है, किसी असहाय जीव जंतु की भी मदद नहीं करता है, सहायता नहीं करता है, ना ही कभी यह पक्षियों को दाना डालता है। यह सेठ तो बड़ा ही कंजूस है। एक दिन सुबह सुबह वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस हवेली पर जा बैठती है। जब वह चिड़िया उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है, तब सेठ और सेठानी दोनों बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास तो इतनी धन दौलत है, पूरे सेठ वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करें? हमारी तो कोई वारिस नहीं है, हमारी तो कोई संतान नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? प्रिय दर्शक बंधुओं, तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि हे सेठानी, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा तो नसीब ही कुछ ऐसा है, हमारे नसीब में ही संतान प्राप्ति नहीं है। सेठ कहता है कि जब तक जिएंगे इस धन को खा लेंगे, उसके बाद इसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों उस पति पत्नी सेठ सेठानी मिलकर इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया उस महल पर बैठे गौर से सुनने लगती है। वह चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद के आगे चली जाती है। वहाँ से उड़ करके आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुनने लगती है।
दाना पानी चुगने के बाद वापस फिर अपने घोंसले में चली जाती है। अब वह चिड़िया हर रोज उस सेठ के घर पर जाने लगी। वो सेठ सेठानी दोनों पति पत्नी की सारी बातें सुनने लगी। ये दर्शकों, सेठ की जो सेठानी थी, घरवाली थी, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है, धीरे धीरे कर उस सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब वह सेठानी सेठ से छुप छुप कर उस चिड़िया को दाने डालने लगती है। सेठानी उस चिड़िया को दाने डालती और वह चिड़िया दाने चुनती। ऐसा करते करते काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि यह सेठानी तो बहुत ही अच्छी है, तो नित्य प्रतिदिन मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं है। दर्शक बंधुओं, तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो कि सेठानी को संतान की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचती है कि जब तक एक औरत माँ नहीं बनती है, तब तक उसे औरत होने का संपूर्ण सुख नहीं मिलता है। औरत का दुख तो एक औरत ही समझ सकती है। एक औरत का जीवन तभी सफल होता है कि जब वह माँ बनती है। एक औरत को सारा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सब सोच करके वह चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वह चिड़िया सोचने लगती है, इतनी सीधी साधी यह सेठानी है, रोज नित्य प्रतिदिन मुझे यह दाना खिलाती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसके घर कोई संतान जन्म ले, एक पुत्र की प्राप्ति हो। वह चिड़िया अपने मन ही मन सोचने लगती है कि ऐसा मैं क्या करूं। लेकिन उस चिड़िया के मन में आता है, क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचूं और उनसे सेठ और सेठानी की अरदास करूं, भोलेनाथ से उस सेठ और सेठानी के लिए अर्जी करूं। यही सोचकर वह चिड़िया अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना, ये समय समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कह करके वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। वह चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ा ही परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती। उड़ती अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है। यही वह चिड़िया माता पार्वती के पैरों में जाकर बैठती है। वह चिड़िया बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और उस चिड़िया को होश में लाती हैं। उस चिड़िया से कहती हैं कि हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? पुत्री, तुम तो बड़ी ही परेशान हो रही हो। तब वह चिड़िया पार्वती से कहती है कि हे मैया, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और बड़ी ही दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी ही दुखी हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब माता पार्वती कहती है कि हे चिड़िया या हे पुत्री, मुझे सारी बात स्पष्ट बताइए, बात क्या है उसको खुलकर बताइए। तब वह चिड़िया कहती है कि मैया, यहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके पास कोई संतान नहीं है और वह सेठानी मैया बहुत ही ज्यादा भोली है, को आप एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माता पार्वती से कहती है, फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफी देर तक प्रयास करने के बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और उस चिड़िया से कहती हैं कि हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी ही देर में महादेव उठेंगे, उसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। थोड़ी देर बाद ही भगवान भोलेनाथ अपने समाधि से खड़े होते हैं और मैया पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथ में लेकर महादेव के समस्त जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, यदि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो आपको उस सेठ और सेठानी को पुत्र देना पड़ेगा। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो, उनके नसीब में कोई संतान नहीं है, तब मैं उन्हें संतान कैसे दूं, पुत्र कैसे दूं। तब माता पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं कि यह चिड़िया बहुत ही दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम सब इसकी सहायता करेंगे। वही इतनी बड़ी आशा लेकर इतनी दूर से आई है, हम लोग इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। यह पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद देवादेव महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो, तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा ही करना पड़ता है। ठीक है, तुम अगर इतना जिद करती हो तो उस सेठ और सेठानी को हम एक पुत्र देंगे, किंतु तुम इस चिड़िया से कहो कि वे सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं,
कोई पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वे ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं देते हैं। वे लोग ऐसे ही नास्तिक लोग हैं। अगर नास्तिक लोग स्वास्तिक होने लगे, हम उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति देंगे। इसके लिए उन्हें दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, के भजन और कीर्तन करने पड़ेंगे, भी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सेठ और सेठानी मंदिर जाएं, व्रत करें, दान दक्षिणा करें, भिक्षुक को भिक्षा दें, पूजा आराधना करें। तब महादेव से चिड़िया कहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। वे सब ये सब पुण्य काम को करें, पुण्य कर्म को करें, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। इतना सुन करके भोलेनाथ कहते हैं कि तथास्तु। इतना सुनने के बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से आज्ञा लेकर प्रणाम करके और वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने के बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यह भी बहुत खुश होती है और फूली नहीं समाती है। उसकी मेहनत सफल हो गई। प्रिया अपनी मेहनत का फल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और प्रसन्न होती है। प्रिया भी सोचने लगती है, यह तो इस नगर का सबसे धनी सेठ है। जब यह अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा, तब थोड़े थोड़े छोटे टुकड़े नीचे भी गिरेंगे, वे हमको भी खाने को मिलेंगे। ये सब सोच करके वह चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। धीरे धीरे करके सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई, के साथ साथ चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। 5वीं शिवरात्रि जब आने को होती है तो वह चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि सेठ का लड़का तो अब 5 साल का होने वाला है और ये सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई दान पुण्य नहीं करते हैं, कोई पूजा आराधना नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, भिक्षुक को भिक्षा नहीं देते हैं, ये लोग कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं। यही सब सोच करके वह चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और चिड़िया यह सोचने लगती है कि यदि ये लोग दान धर्म करना शुरू नहीं किए तो इनका पुत्र अल्पायु होगा, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये सब सोच करके चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी और चिंतित हो जाती है। अब वह चिड़िया सोचती है कि मैं सेठ और सेठानी को कैसे कहूँ, मेरी भाषा तो कोई समझते नहीं है, मेरे इशारे को तो ये समझते नहीं है, अब मैं क्या करूँ। सोचकर चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं। तब चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि हे पुत्र, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाती हूँ। तब वह चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर जाती है। कैलाश पे जा करके सीधे माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माता पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि हे चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने तो जैसा कहा था वैसा हो गया। सेठ और सेठानी को तो पुत्र मिल गया है, तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब वह चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि हे मैया, सेठ और सेठानी को तो पुत्र मिल गया है। सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने के लिए मैं असमक्ष रही और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं नाकाम रही। उनको मैं धर्म कार्य में नहीं ले आ सकी। दोनों पति पति अभी तक वैसे की वैसे ही हैं। ना ही मंदिर जाते हैं, ना ही कोई दान धर्म करते हैं, ना ही भिक्षुक को भिक्षा देते हैं, ना ही किसी भगवान की भजन और कीर्तन करते हैं। भी वो सेठ सेठानी दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे ही हैं। महादेव कहते हैं कि तब हे चिड़िया, उस सेठ का पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनकर वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सिर को पीटने लगती है। कहती है हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पुत्र दीर्घायु होना चाहिए। चिड़िया यह बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर पिता से कुछ मांगना हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ, या आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। सब सोच करके चिड़िया माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। जब माता पार्वती फिर से उस चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं कि हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ। माता पार्वती फिर भोलेनाथ से अर्ज करती हैं, हे महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि हे मैया, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश की हूँ,
उनको समझाने की। वे लोग ना तो मेरी भाषा को समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारे को समझ पाते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? तब चिड़िया कहती है कि हे माता, आप और भोलेनाथ यदि वहां पर जा करके सेठ और सेठानी को सतमार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। माता पार्वती और भोलेनाथ उस चिड़िया से कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत ही जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। ये दर्शकों, फिर चिड़िया कैलाश से वापस अपने घोंसले को आ जाती है। महादेव और माता पार्वती एक भिक्षुक का, एक साधु का भेष बना करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं। सेठानी से कहते हैं कि हे मैया, हमें बहुत ही जोरों की भूख लग रही है, आप हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगी। वह सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि हे बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। दर्शक बंधुओं, तब वह सेठानी साधु और माता गौरी को साधु के भेष में अपने घर में ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बना करके दोनों को खिलाती हैं। सेठानी का नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी कभी महादेव और माता पार्वती को रोटी लाकर डालता है, सब्जी लाकर डालता है, कौन सी मिठाई लेकर आता है, कभी पानी लेकर आता है। यह सब देखकर भोले बाबा और मैया पार्वती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मैया पार्वती मन ही मन सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। वह सेठानी साधु के भेष में मैया पार्वती और भोलेनाथ को भोजन करा देते हैं तो वे लोग उसके घर से जाने लगते हैं। सेठ और सेठानी दोनों आते हैं हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बाबा, हमसे सेवा में कुछ कमी तो नहीं रही? यदि कमी रही हो तो आप हमें क्षमा करें, लेकिन हमें श्राप ना दें। महादेव कहते हैं कि हे सेठ और सेठानी, तुम लोग ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं, गलतियां दिन प्रतिदिन करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से रहा, हमारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत ही जल्दी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ और मैया पार्वती के चरणों में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि हे बाबा, आप मुझे कोई मार्ग बताइए, आप हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं? पापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है, अब हम अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तब वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, लोगों की सहायता करो, भी जीव जंतुओं की सहायता करो, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करो, की भक्ति करो, भजन कीर्तन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं तब वे पति पत्नी सेठ और सेठानी महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि हे बाबा, हम आपसे ऐसा ही करेंगे। और महादेव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि तुम्हारे घर में यह जो पुत्र खेल रहा है, ये मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं था, ये एक नन्ही सी चिड़िया की मेहनत है, तो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश तक पहुँची है। और कैलाश पर जाने के बाद महादेव और पार्वती से अर्जी करके, विनती करके यह पुत्र मांगा है, का फल है जो तुम्हारा एक नन्हा सा बालक तुम्हारे घर में खेल रहा है। अब वे सेठ और सेठानी कहते हैं कि हे बाबा, वह चिड़िया कौन सी है? तब वह चिड़िया उड़कर उस महल पर आती है, उस घर में आती है, हाँ भी भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती को प्रणाम करती है। इसको यह एक महाशिवरात्रि का दिन था। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और उस नन्ही सी चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। यही धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि मनाते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करते हैं। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, आज की यह कहानी समाप्त होती है। सेठ और सेठानी के साथ वह चिड़िया भी महाशिवरात्रि का व्रत करती है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का साक्षात दर्शन करके धन्य हो जाती है। इसी के साथ दर्शक बंधु, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।